इतनी छोटी सी, अब इतनी भी छोटी नहीं है, इतनी भी छोटी नहीं है। मतलब नॉर्थ नाज़ाबाद को दुबई बना देंगे आप। नहीं, बुर्ज खलीफा आ जाएगा नॉर्थ नाज़ाबाद में। वैसे आ सकता है। यहाँ वैसे यही होता है, कोई नया बंदा आता है ना एकदम, वो बहुत सारे काम कर देता है एकदम, साल 2 साल 3 साल गायब हो जाते हैं वो लोग, नहीं करते काम। देन वो प्रॉब्लम हो जाती है। एंड देन 1 2 3 4 कितना, हाउ मच? नाले, गटर। नॉर्थ नाज़ाबाद। पाकिस्तान इंडस्ट्री आप ज्वाइन करेंगे आने वाले वक्त में? यंग स्टैंडर्ड्स का गाना लिख दिया, कराची निकल। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट मैं करूंगा नहीं करूंगा? आप आतिफ असलम को नहीं जानते? इंशाल्लाह मेरी फुल उम्मीद है कि नॉर्थ नाज़ाबाद की पब्लिक बारिश को एंजॉय करेगी। अगर आपको 1 महीने के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आपने बहुत दे दिया सोचने को मुझे। मेरा टीम का एक बंदा इनसे मीटिंग करने गया, उसके घर के बाहर लाइट्स नहीं जलती थी। कौन कौन से कोर्ट्स हैं वहाँ पे? मेन कोड है क्रिकेट का, बैडमिंटन का, दैट्स द मेन। नाले साफ किए तो मुझे पता है। सच में इतना आसान नहीं होता है, क्या नहीं क्या अजीब सामान निकलता है। आप फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं? और उसको कोई डिजायर नहीं है कि वो मर्द की तरह लगे या उसकी तरह दिखे। पाकिस्तानी कंटेंट नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आ रहा? अब वो समाना नहीं रहा सीडी कैसेट्स का। आई एम द ओनली पाकिस्तानी who has charted international iTunes charts। और यहाँ इतना टैलेंट हुए वो क्यों नहीं चार्ट किया है? कौन से ब्रांड के कपड़े हैं? मोस्किनो। पाकिस्तान में तो नहीं है ब्रांड। इटालियन ब्रांड। 2 मर्दों की 1 औरत होती है। थ्रिल मुझे पसंद है। मेरी मॉम नहीं होती है, वो किसी के लिए गर्म नहीं कर रही है खाना, उल्टा उनके लिए कोई कर रहा होएगा। लियारी ये वाली, ओहो ये तो लड़की है। नहीं तो लड़की है तो क्या हुआ? एंड अगर कोई कंफ्यूजन है, आई एम अ बॉय, आई एम स्टिल ह्यूमन। और बहुत मुश्किल होता है ये। एंड ऑफ द डे इंसान ही तो हूँ। आज जो सच्ची बातें करते हैं, सच्ची बातें करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है स्टाइलिश असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़ाबाद हाजिम बांगवार। कैसे हैं सर आप? खैरियत से हैं? आई एम गुड, थैंक यू। क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? बहुत कुछ चल रहा है। जैसा कि काम काम एंड काम। काम काम क्या काम? गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या आप अभी आपके कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो आप कर रहे हैं? अभी काफ़ी प्रोजेक्ट। एक तो आपका बेसिक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जो आप प्राइस चेकिंग होती है, एंटी इंक्रोचमेंट होता है, पोलियो रिलेटेड होता है, वो तो आपके बेसिक होते ही होते हैं। आई हैव जस्ट गॉन मोर फोकस डेवलपमेंट में थोड़ा। एक तो आई जस्ट डिड अ प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स वाला। कॉम्प्लेक्स के बाद कुछ और प्रोजेक्ट्स जो हैं यूथ रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड। मतलब नॉर्थ नाज़ाबाद को दुबई बना देंगे आप? उससे थोड़ा बेहतर नहीं। हाँ तो दुबई से थोड़ा बेहतर? मैं तो यही चाहूँगा उससे बेहतर होए, बट हाँ होपफुली। नहीं, बुर्ज खलीफा आ जाएगा नॉर्थ नाज़ाबाद में। वैसे आ सकता है। आ नहीं सकता, बन सकता है। हाँ वो परेरो पठारो। आएगा कैसे? पाकिस्तान में जो नौजवान हैं आपकी उम्र के, मेरी उम्र के, उनके साथ मसला बताऊं क्या है? पाकिस्तान में रहने के भी पैसे नहीं है, पाकिस्तान से बाहर जाने के भी पैसे नहीं है, तो आप लंदन छोड़ के आप पाकिस्तान आ गए। तो ये थोड़ा सा होता है ना कि यार क्यों, मतलब हर कोई यहाँ अपनी लाइफ देखता है पाकिस्तान में कि मैं चला रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर, आप लंदन छोड़ के यहाँ पाकिस्तान आ गए। तो इसमें क्योंकि खास वजह है कि मैं बस पूरा मुल्क सही कर दूंगा। ये मेरे को वही मैं कह रहा हूँ कि एक कोई प्लान नहीं था कि भाई मैं मुल्क सही करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मैं कोई एजेंडा से, नथिंग। मैं आया एंड आई फेल्ट यहाँ कुछ किया जा सकता है। मैं मान लिया मैं बाहर काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, पर यहाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। एंड माई मोटो इज अगर मैं अपने करियर में एक लाइफ चेंज कर लूँ या बेहतरी की तरफ ले जाऊँ कि मेरे होने से, मेरे काम से कुछ मामूली कुछ % भी डिफरेंस आता है, आई डन माई जॉब। मैं कोई सिस्टम या वर्ल्ड पीस, दैट्स बियॉन्ड मी, यू नो। असिस्टेंट कमिश्नर के नॉर्थ नाज़ाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर है, आपके अंडर क्या क्या चीजें आती हैं? नॉर्थ नाज़ाबाद। नॉर्थ नाज़ाबाद में नहीं, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? इस तरह क्या, जैसा कि एवरीथिंग टू डू विद इट, उसकी कंस्ट्रक्शन से लेके उसकी प्रोजेक्ट से लेके रोड, नाले, गटर। वो अलग बात है कि उनको इनिशिएट कौन करता है। नॉर्थ नाज़ाबाद या एनी सब डिविजन वो डिवाइडेड होते हैं लैंड वाइज, लाइक यू नो, कुछ डीएमसी के, कुछ केएमसी के, कुछ केडीए के, बट बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर यू हैव टू ओवरव्यू इट। तो जब कि आप इनिशिएट नहीं कर रहे होंगे प्रोजेक्ट पर, अगर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा है आपके एरिया में हो रहा है, और जैसे एसपीसी जब कभी डिमोलिशिंग के प्रोजेक्ट्स करती है ऑल, इट्स अ वेरी डिफरेंट entity, but you have to overview what's happening. अगर कोई और भी करा, but you are the face and you have to take care of it. आप जब यहाँ के नॉर्थ नाज़ाबाद के पूरे आप असिस्टेंट कमिश्नर लगे तो एकदम से चेंज आया, इंक्रोचमेंट, ठेले आप हटाना शुरू हो गए, वो जो छोटी सी दुकानें होती हैं ठेले, वो आप हटाना शुरू हो गए, करना शुरू हो गए। हाँ, आप देखना शुरू हो गए कि गलत है। यहाँ वैसे यही होता है, कोई नया बंदा आता है ना एकदम, वो बहुत सारे काम कर देता है एकदम से। वो लोग आते हैं, काम करते हैं। जिस तरह एक मूवी है अनिल कपूर की, इंडिया की, शायद आपने देखी हो ना देखी हो, या फिर एक मूवी है शिवाजी द बॉस, उनकी एक मूवी है, वो चलते हुए जा रहे होते हैं, रोड्स बन रहे होते हैं। सब जो नए आते हैं ना वैसे ही करते हैं, साल 2 साल 3 साल गायब हो जाते हैं वो लोग, नहीं करते काम। अब इसमें से मुझे क्या पता क्या होता है, लेकिन अब तो आप ऐसे बात करेंगे और नॉर्थ का फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट मैं करूंगा नहीं करूंगा? नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा आप नहीं हाँ, करेंगे, आप करेंगे। अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, आप करते हैं भैया, हमारी तो अच्छा है, ये नॉर्थ नाज़ाबाद वालों के लिए अच्छा है। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कराची की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा होता है, क्योंकि नया आता है ना, वो 6-7 महीने काम करते हैं, MP MNA क्यों ना हो जाए, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मैं तो अपने लिए जवाब दे सकता, ठेले कभी हटाए नहीं गए, जो रिलोकेट किया गया था। ठेले जो हैं, सी माय
माई एम इज नॉट टू हर्ट एनीबॉडीज बिजनेस। किसी को आप तंग नहीं करना चाहते हैं, आपको एजुकेट करना होता है, कभी समझाना होता है, क्योंकि अमूमन इनको तो वो होता है ना, एक दफा समझा लिया, जी, नहीं समझ आ रही, फिर समझा लिया, फिर नहीं समझ आ बिल्कुल रही, यही होता है। तो आई मोस्टली, अगर कोई बिजनेस चल रहा है, बिजनेस और ठेला में फ़र्क होता है। ठेला की जो इनकम होएगी, यू कैन अंडरस्टैंड लो इनकम, वो सर्वाइवल पे हैंड टू माउथ है। अब बिजनेस को वार्न किया जाएगा मल्टीपल टाइम्स, सील भी हो सकता है, उनको आप वार्न करते हैं, कॉन्फिस्केट करते हैं सामान, ठीक है, जब तक वो समझ जाएं। एंड आई एम नॉट द काइंड ऑफ ऑफिसर जो अभी भाई ये करो वो करो, नो। पर्सनली आप चाहते हो इज्जत के साथ, बिकॉज किसी का बिजनेस है, आप इशू नहीं क्रिएट करना चाहते हो, इज्जत देना चाहते हो किसी और के बिजनेस को, आप उनको समझाते हो कि ये मसला, प्लीज ऑब्लाइज करें, आप ये इंक्रोचमेंट ना करें, ये पब्लिक प्रॉपर्टी, आप पब्लिक को तंग कर रहे हो। सही। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, एंड दीज आर मोस्टली बेस्ड ऑन कंप्लेंट्स बाय द पब्लिक। नाउ दैट्स डिफरेंट। जब आप ये ठेले वेले कहते हैं, उनको मैं रिमूव नहीं करता हूँ, इनके अगर ये रोजी बंद हो जाए, कहाँ जाएगा? नहीं, इसका जिस तरह मलेशिया में, थाईलैंड में, बाहर ममालिक में ऐसा होता है, इस तरह यहाँ पे इतवार बाजार, संडे मार्केट आपने विजिट जी 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 जी, इस तरह वहाँ पे ऐसा होता है कि आप एक जो प्लॉट होता है जी, 1000 गज का, 2000 गज का, आप वो पूरा प्लॉट दे देते हो इन ठेलों को, जैसा वो हमारे पास है। तो आप उन लोग को ये क्यों नहीं दे देते? हटाने से अच्छा एक हमारे पास है which is already functional. Now they are newcomers. हम अगर हर किसी को यहाँ बैठ के oblige करेंगे, एरियाज देंगे, अगर केडीए की किसी और की जमीन में कैसे किसी को देते हैं, हाँ आप ले लो, नहीं आप ले नहीं रहो, आप उससे रेंट ले, वो रेंट गवर्नमेंट को जाएगा ना, फिर आप जो रेंट आएगा उससे आप बाकी काम करें, ठीक है, वो वहाँ सेटल हो गए, सही है, वो सेटल हो गए, महीने के 3000-4000 पे ले लिया उससे। और अगर आप इनको कल यहाँ कोई डेवलपमेंट को हटा रही, कहाँ जाएंगे अब? दूसरी जगह पे, दूसरी कितने एरियाज आप ऐसे करेंगे? एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट सेंट्रल। नॉर्थ नाज़िमाबाद इज रादर स्मॉल, आप इनको इतना बड़ा नहीं देखें ना, इट्स रादर स्मॉल। तो ये सब एरिया तो छोटी-छोटी जगह पे तो फिर मसला नहीं होना चाहिए ना, उनको एक जगह दे दी। अब मसला कहाँ होता है, आई टेल यू, जब ये नालों के ऊपर आते हैं कि जो लोकेशन होती है जहाँ ये अपने आपको सेट करते हैं, या तो ये अपने ट्रैफिक एंगल्स जो होते हैं जो ट्रैफिक को मसला करती है, तो आप उनको एक स्पेस दे देंगे, रोड पे नजर ही नहीं आएंगे। जैसे संडे बाजार होता है, वहाँ सारी मार्केट्स होती हैं, अगर हम पूरे ठेले के लिए एवरीडे बाजार लगा, आई बिलीव यू मी, ये फिर भी होंगे, बिकॉज़ वी हैव ट्राइड एवरी टेक्निक इन द बुक। आप असिस्टेंट कमिश्नर आप हटा सकते हैं, हाँ हटा तो हम देते हैं, हटा तो देते हैं, एंड जब आपको एक जगह दे दी तो आप उनको बोले वहाँ अप्लाई, तो और आ जाते हैं, कुछ नए आ जाते हैं। एंड नॉर्थ नाज़िमाबाद इज ऑब्वियसली इतनी छोटी सी जगह, कोई नया आता है नजर आता है ना, तो आप उसको हटा सकते हो। इतनी भी छोटी नहीं है, इतनी भी छोटी नहीं है, इतनी छोटी हर गलियां नाज़िमाबाद हो भी नहीं सकता, हर गलियां दिस एंड दैट। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का कल्चर है ये, कराची का, रोड पे ठेले नहीं होंगे, गन्ने का जूस अगर मैं रोड पे नहीं पीऊंगा तो फिर मैं कहाँ पीऊंगा? ठीक है, 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 कितना, how much is enough कि इंक्रोचमेंट हो जाए? एंड आई थिंक इट डज नॉट बॉदर वन पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि आपके घर के सामने नहीं है। जब आपके घर के सामने, देन प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको कंप्लेन वही लोग करते हैं, इनके घर के सामने लोग ही कंप्लेन करते हैं इसको हटाओ। ऑब्वियसली पब्लिक ही करती है। अच्छा, गूगल पे आपका नाम सर्च करें तो सिंगर लिखा हुआ जाता है, असिस्टेंट कमिश्नर लिखा हुआ नहीं आता। तो आपने जो सारा काम किया है, निकी मिनाज और सारा जो आपने काम किया है, पाकिस्तान इंडस्ट्री आप ज्वाइन करेंगे आने वाले वक्त में? यंग सिंगर्स का गाना लिख दिया, कराची निकल, जैसे उनका कराची चला है, कराची निकल लिख दिया, इस तरह कोई गाना लिख दिया, ऐसा कुछ करेंगे पाकिस्तान इंडस्ट्री में? नहीं। आप मुझे गूगल में सर्च क्यों कर रहे हैं? रिसर्च इसको कहते हैं, रिसर्च। इसने किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया। अच्छा, नो, पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं लिखूंगा। क्यों? आई एम जस्ट सेइंग, नो, बिकॉज़ मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड अभी सोच लें, सोचने में कितना टाइम लगता है? पाकिस्तान में वी डोंट हैव रिकॉर्ड लेबल्स, वो जो एंटरटेनमेंट लॉ होता है, रिकॉर्ड लेबल्स, वो मैकेनिज्म नहीं है। आई डोंट नो, आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा ना। नहीं मैं कोई रिकॉर्ड लेबल तो यहाँ स्टार्ट नहीं करूंगा, दैट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट एंड आई डोंट थिंक आई एम अप फॉर इट। जिस तरह आपने यंग सिंगर्स हैं, अभी यूथ के वो फेवरेट सिंगर चल रहे हैं, रैपर्स हैं यंग सिंगर्स, तला अंजुम, तला यूनुस, आपने शायद सुना? नो, नहीं सुना? नो। अरे बेहतरीन है, सुनेगा। तो वो लोग बेहतरीन रैपर्स हैं, आप उनका कोई गाना लिख दें, या फिर एक आसिम अजहर सिंगर है, उसका कोई गाना लिख दें। अपने लिए क्यों नहीं लिखूं? नहीं, आप पाकिस्तान इंडस्ट्री ग्रो करेगी ना इससे। निकी मिनाज का गाना लिखा तो अपने लिख के आई बी द लीडिंग फेस ऑफ द इंडस्ट्री, हो सकता है ये भी, लेकिन जो अभी लोगों को नहीं पता आप सिंगर हैं, तो जब तक आप अपना नाम आपको पता चल गया ना, मुझे पता चल जाएगा। अब गाना लिखेंगे आप अपना आने वाले वक्त में? आपको क्यों लगता है मैंने नहीं लिखा है? लिखेंगे पाकिस्तान में, उर्दू, इंग्लिश, दोनों मे भी तीनों, अरबिक भी इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो आप सिंगर बन जाएंगे। सिंगर आप तो हैं, पाकिस्तान के लिए भी आप काम करेंगे, इंडस्ट्री के लिए? नहीं, अपने लिए। नाम से इंडस्ट्री का ही आ जाएगा। जी बिल्कुल। तो इफ अब अगर कुछ रिलीज करता हूँ, एंड आई थिंक इट विल बी रियली गुड टाइमिंग, और अगर बोलूँ तो अपॉर्चुनिटी एज वेल, इफ आई रिलीज समथिंग सूनर और लेटर। एंड आई थिंक इस टाइम अराउंड मैं शायद पहले से ज़्यादा नर्वस हूँ और ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। बिकॉज नर्वस इसलिए क्योंकि अब मैं कुछ भी बोलूँ, कुछ भी सिंग करूँ या कोई भी गाना, उसको इतना आई थिंक एवरीबडी इज गोना या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो उसको काफ़ी उस पर क्वेश्चन होंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, मीम बनेंगे, वो होता है ना, नया नया आर्टिस्ट होता है। Exactly. I'm not a new artist. पाकिस्तान
में ऐसे नहीं हाँ, होता। I'm not a new artist, but for me Pakistan. But I really want other countries. अगर मैं निकी के लिए हिट कर सकता हूँ तो पाकिस्तान में बैठ के अपने लिए क्यों नहीं? And I really want तो other पाकिस्तान में बैठ के किसी और सिंगर के लिए क्यों नहीं? अपने लिए क्यों नहीं? Why other singers? When I can sing and write myself and I तो already वहाँ बैठ के निकी के लिए क्यों? शुरुआत अपने ऐसी- लिए मैं क्यों आपको नहीं? कहता हूँ, शुरुआत ऐसी हुई थी, वो शुरुआत हुई थी जो मैं राइट कर रहा था, वो शुरुआत हुई थी। Then, पाकिस्तानी कोई सिंगर है जिसको आपने सुना हो, आपको अच्छा लगता हो थोड़ा? माई भागी, I've heard her, वो इंटीरियर सिंध से है and she has a very husky raw voice. माई भागी, I don't know if you know about her. That I know of. कोई but- और? नुसरत फतेह अली खान को सुना है आपने? Yes, I've heard of him. राहत फतेह अली खान, आतिफ Yes. असलम। Who? आतिफ असलम। I don't know him. आप आतिफ असलम को नहीं जानते? नहीं। आप आतिफ असलम को नहीं जानते, आप नॉर्थ नाज़ाबाद के मसले कैसे जानेंगे? आप आतिफ असलम को नहीं जानते, आप नॉर्थ नाज़ाबाद के मसले कैसे जानेंगे? You know Eric Rose? नो। He's a podcaster. ऑलराइट, वही बात हो गई ना। अगर आपको उसका नहीं पता तो आपको पॉडकास्ट का क्या पता? ऑलराइट। सही है। किसी और कंटेंट क्रिएटर को जानते हैं पाकिस्तान का? To be very honest, अगर आप सच पूछेंगे, सच पूछेंगे, सच। only person that I've known of as a content creator, to be very honest, is you. People told me about you. This is the only one I know. Thank you. तो आगे जाके किसी और का पता चला, I'll tell, अभी तक नहीं. That maybe शायद कुछ that I don't know, they're content creators, but you I do know of before meeting you. Yes. A lot of people told me about you. Yes. नो, थैंक यू। आपने अपना नंबर भी दिया था सोशल मीडिया पे, मैंने देखा था कि अपना मेरे नंबर नहीं था, हमने ऑफिस की हेल्पलाइन लगाई थी. उसमें कोई ऐसी कंप्लेंट्स आई जो आपको थोड़ी सी ये क्या काम करवाना चाह रहा है मेरे से? मतलब होता है ना, लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे एक फ्लोर डालना है ऊपर, इंक्रोचमेंट करनी है। ऐसे कोई कंप्लेन नहीं आई. और ये फनी होता है एक्चुअली, ऐसा कोई मुझसे पूछता, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई. जो आई थिंक आई कन्फ्यूजन थी या क्या थी, पर प्राइस चेकिंग के हवाले से आई थी, रमज़ान में था, हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ़ोन के बना सारी हेल्पलाइन आप ही उठाएंगे? मैं ही उठाऊंगा. हाँ भाई, क्या मसला, आ रहा हूँ। हाँ, वो कहता नहीं सर, हाजिम का उससे बात करिए. नहीं एसी साहब से बात करनी है. भैया हमें उनके ऑफिस से आप प्रॉब्लम बताएं, हम आके उसको सॉल्व करते सही हैं. है। प्राइस क्या, तो यही था, पर ऐसा और कुछ तो नहीं मुझे भी था. लगा था वो आपका ही नंबर है। मैंने कॉल नहीं की कि पुलिस वाले रोक लें, आपसे बात करा दूँ। नहीं, कोई नहीं सर, रोकता रोक मुझसे लिया। बात. My हाँ? doors are mostly open. सही। अब तक कितनी कंप्लेंट्स को आपने, जो कंप्लेंट्स आती हैं, कितनी कंप्लेंट्स को सही किया होगा? 10, 20, 25, 30 या फिर हज़ारों कंप्लेंट्स को कर दिया? जब कंप्लेन की बात करते हैं, नंबर्स क्या, जो प्राइस चेकिंग का था, 70 दिन में आती थी एंड अराउंड 60 अगर 70 अराउंड 70 आती थी. और हर 6 कंप्लेन पे आप जाते थे बिल्कुल. और उसको आपने रमज़ानों में, शायद रमज़ानों की बात है ये, और आपने उसको फिर सही भी किया। मेरा टीम का एक बंदा है, इनसे मीटिंग करने गया 2 दफ़ा मीटिंग हुई, तो मेरे जो प्रोडक्शन टीम का बंदा है उसके घर के बाहर लाइट्स नहीं जलती थी, तो इन्होंने कंप्लेन की इसने जाके कि सर मेरी गली में बहुत सन्नाटा होता है, स्नैचिंग होती है। इन्होंने लाइट्स लगवा दी 3, 4, 5। इनको बुलाया था, मैंने कहा आप ही जाओगे, लाइट्स में दे रहा हूँ, अपने लोग दे रहा हूँ, आप खुद अपनी गली की ओनरशिप रही, आपकी गली है, बताओ उसको कहाँ कहाँ लगाए, और ये आपको लगा के देगा. और वही हुआ. आपने लाइट्स लगवा दी? नहीं, इन्होंने लगाई, मैं तो सिर्फ दी. अभी इंडिया में वो एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, पुल के नीचे जी। वो कवर अप करके बास्केटबॉल कोर्ट था, छोटा सा स्टेडियम था, इंडोर क्रिकेट जो होती है, वो आप नाज़िमाबाद में कहीं बना रहे, नॉर्थ नाज़िमाबाद में बना भी दी. बना दिया? मैंने देखा कि हाँ, शायद बताइए. काम चल रहा है। अच्छा, शायद आप कंफ्यूज. तो ये किसी ने मुझे शेयर की थी, तो मैंने वही पब्लिक से पूछा, डू यू वांट दिस? उन्होंने कहा यस. उनको चाहिए तो उनको सर्व करना मेरा काम है. 2 हफ्ते में बन गया था. आप अब जिस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हैं, उसी के बाद कुछ और अब बनने शुरू हो गए हैं, तो शायद इसलिए आप सोचें वो बन रहा है. हाँ। ये 2 हफ्ते में मैंने किस जगह बनाया ये नागिन चौरंगी है, उसके बिल्कुल नीचे बना है. अच्छा, और वहाँ लोग आ रहे हैं? कौन कौन से कोर्ट्स हैं वहाँ पे? तो मेन कोर्ट है क्रिकेट का, सही एंड है. आई थिंक बैडमिंटन का. दैट्स द मेन वन. सही, लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं, इट्स बिजी डे एंड नाइट. तो वहाँ पे कोई टिकट वगैरह है? कुछ भी नहीं, फ्री? तो रश लग जाता हो। ये मैंने उनके लिए बनाया था फॉर फ्री. सही अगर है। हर चीज़ पे यहाँ मैं टिकट लगाऊं, इनको फिर नहीं, रश लग जाता है ना, मैनेज करने के लिए इंसान मैनेज करता है। करने के लोग हैं, टाइमिंग्स हैं, मैनेज करने के, इस पे टिकट नहीं. मैं खेलने आऊँगा, आप खेलेगा मेरे साथ वहीं पर? क्रिकेट खेलेंगे? क्रिकेट तो मैं एक दफ़ा खेली थी, कोई क्रिकेट में मुझे फर्स्ट टाइम उसने आउट कर दिया था किसी के शो किसने? में. फहद मुस्तफ़ा के शो? हाँ, पर उसने नहीं, बॉलिंग कोई और करा रहा था. पहली दफ़ा खेला और वो भी टीवी पे, पहली दफ़ा आउट हो गया. इस चीज़ के शो में दोबारा नहीं जा रहा हूँ. मजाक कर रहा हूँ. मूनसून स्टार्ट होने वाला है, कराची में बारिशें होंगी, फुल आम खाते हुए, हम पकोड़े खाते हुए फुल बारिश एंजॉय करेंगे। नॉर्थ नाज़ाबाद का वही हाल होगा जो पिछले सालों में होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. आपने क्या क्या वर्क किया जो वो हाल नहीं होगा? मैं बताऊं? नाले साफ किए तो मुझे पता है, आप बता चुके हैं। मुझे ठीक पता है, क्योंकि नहीं, सच में इतना आसान नहीं होता है.
मैं सीरियस के इतना आसान नहीं होता ये है। मेहनत लगी है नाले साफ करने हाँ। में कि आपको नाले साफ किए मैंने। हाँ, and I'll tell you why, क्योंकि मैं सर पे बैठा होता हूँ, मैं जाता नहीं हूँ कहीं, मेरे सामने करो करो, और कभी कभी इनको समझ भी, जब मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा होता हूँ, मैं फिर मशीन पे खुद चढ़ जाता हूँ और बहुत से इंस्ट्रक्शन देता हूँ ड्राइवर को कि भाई यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालो। आई एम जस्ट सो इन्वॉल्व्ड कि एक वेंचिंग मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम नॉर्थ नाजिबाबाद में 14 साल के बाद आई थी। ये सब नाले खुलवाए, क्लियर किए, अब बारिश का पानी नहीं जमा होगा। 1-2 पॉइंट्स रहते हैं, एंड वो वरना पहले तो कश्तियां चलती थी वहाँ पर बिल्कुल बारिश में, ऐसा- बोट पे घूम रहे, बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लास्ट टाइम मैं यहाँ ही था और पानी बहुत था। रेस्क्यू करने के लिए बोट पे आते थे। एक्चुअली ये बात सच है, मैंने खुद एक दफा मजाक में बोला था कि एक बोट, मुझे कोई बोट मिल सकती, गाड़ी छोड़ो, मुझे बोट चाहिए जेस्की पे जा रहे हैं ऑनेस्टली। तो ये आपकी बात बिल्कुल लास्ट, ये बहुत सीरियस केस था। इस साल मैंने एडवांस में, लाइक वे बिफोर हैंड, हर प्रिकॉशन लिया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मेरी सुपरविजन में, जबकि अच्छा ये भी बोल दूं कि ये जो नाले साफ करने वाले, ये केडीए को कहा गया वो करें। मैं उसके लिए इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ कि ये केडीए वाले करेंगे, वो करेंगे, बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह वो करें। उनका भी मैं इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद ही खड़े होकर साफ करा रहा हूँ कि यू नेवर नो, कल बारिश हो जाए। हाँ, फिर रोड जैम। एग्जैक्टली, मैंने अभी से हर चीज़, एंड आई एम टेलिंग इट्स नॉट एन इजी जॉब। उसमें से बोरियां निकली हैं, बोरियां निकली हैं, पता नहीं क्या नहीं क्या अजीब सामान निकलता है, क्या बोरियां, जो बड़े बड़े बूट्स निकलते हैं, टायर्स निकलते हैं, पाइप निकलते हैं, यू वुड नॉट बिलीव इसमें जो सामान निकलता है। एंड देयर इज दिस, जब वो गैस रिलीज होती है ना, दिस गैस गोज इनटू योर हेड, आई डोंट नो वो नशे हो गए नाले के, नशे नहीं हो गए, तबीयत खराब हो वो जाती ना है। नाले के नशे हो गए, बंदा पे ये क्या हो गया, क्या हाँ, सूंघ लिया। तो इसलिए ये तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि मैंने भाई नाले बड़े केयरफुली क्लियर करा। पांचवी दफा तो रिपीट बिल्कुल, बट दिस टाइम अराउंड इंशाल्लाह मेरी फुल उम्मीद है कि नॉर्थ नाजिबाबाद की पब्लिक बारिश को एंजॉय करेगी। मैं चाहता हूँ वो पब्लिक एंजॉय करे बारिश में, इंशाल्लाह। टेंशन में नहीं होए। अब तो मेरी तो ये फुल कोशिश है मानसून के हवाले से। अब आपने ये नाले का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, चुप नहीं होऊंगा मैं। स्मेल आ गई होगी, याद आ गया होगा। सीरियसली सोचें आप, अगर आपको 1 महीने के लिए पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, आप उस 1 महीने में क्या क्या काम करेंगे? आपने बहुत दे दिया सोचने को मुझे। मैंने सवाल में ही आपको टाइम दे दिया। हाँ, सोचें। इतना बड़ा ये आपने सोचने को मुझे दे दिया है। अगर सच पूछे, मैं अपने आप को इस पोजीशन में नहीं देखता हूँ, ना ऐसा कभी सोचा है कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। ये मैंने इमेजिन किया था कि हाँ मैं एसी बनूंगा तो ये करूँगा। ये मैंने कभी नहीं सोचा है कि अगर ये बैठ कर सोचना पड़ेगा कि अगर बन जाओ। इट्स वेरी इमेजिनेटिव, जो मैंने अभी तक सोचा नहीं है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने आप को उस पोजीशन में, इट्स वेरी टफ जॉब टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी जॉब बहुत टफ होती हैं, एंड आई डोंट थिंक आई कैन बी इन दैट पोजीशन। और पाकिस्तान को तरक्की करने में, या फिर कौन सा ऐसा इन जनरल, अगर पाकिस्तान को वो पोजीशन को लेके अगर पाकिस्तान की बात करते हो, आई डोंट सी माई सेल्फ इन दैट पोजीशन। इज बहुत डिफिकल्ट पोजीशन है। मैं क्या करता, मैं बेसिक चीज़ पे काम करता, जो बेसिक चीज़ होती हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट होती हैं, जो मैं फील करता हूँ जो मिसिंग होती हैं, शेल्टर, पानी के मसले, बिजली, इकोनॉमी, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एजुकेशन, मैं उन पे काम करता हूँ। इंस्टेड ऑफ क्लेम करूँ कि मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, करें कुछ भी नहीं। हाँ, आई डोंट नो, आई एम नॉट गोना से दैट, पर मैं बेसिक राइट्स और नेसेसिटीज़ पे, अगर जब वो पूरी होती हैं तब मैं आगे सोचता आगे क्या करूं। और इसी के पीछे बीच ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो हो रहा ही होता है, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, कुछ और प्रोजेक्ट्स हो रहे होते, डेवलपमेंट के हवाले से। ऑलराइट, आप फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। आपकी नज़र में फेमिनिज्म क्या है? Equal rights, equal opportunities. When we talk about feminism or a feminist approach, a woman does not want to look or be like a man. और उसको कोई डिज़ायर नहीं है कि वो मर्द की तरह लगे या उसकी तरह दिखे। She wants equal opportunities. Workplace में हो, personal life में opportunities, same treatment. जैसी opportunities मर्द को दी जाती हैं, चांसेस दी जाते हैं। कहीं भी आप बात करें, टॉप CEOs में 2 मर्द होंगे, एक औरत होती है। वो same opportunities, right, and the rights should be given to a woman. That's what I believe in. अच्छा, पाकिस्तान में तो इसका खैर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें कि बिल्कुल सही। पाकिस्तान में इसको हर तरीके से लिया जाता है, और बहुत मतलब एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक हुकूक होने चाहिए। बिल्कुल। औरत के तो एक हुकूक हैं जो हमारे दीन में भी दिए गए जी। हैं। अब उससे ज़्यादा हुकूक क्या हैं? औरत की ज़्यादा हुकूक हैं। बिल्कुल, मर्द से ज़्यादा औरत के हैं जी। फिर पाकिस्तान में क्यों फेमिनिज्म? क्योंकि यहाँ लड़का है ना, अगर उसने BBA किया हुआ है तो लड़के को इतनी जल्दी नौकरी नहीं मिलती, लड़की को मिल जाती है। एक होता है ना सिंपैथी,
आप कह देते हो यार लड़की है बाहर निकली हुई है तो चलो नौकरी मिल जाती। पाकिस्तान में अगेन दिस इज़ वेरी हर किसी का केस अलग होएगा। ये हो भी सकता है काफ़ी केसेस जो आपने कम अक्रॉस किए हैं शायद ऐसा ही हुआ है, पर आई डोंट नो एनीबडी पर्सनली जिसको औरत को पहले या मर्द को पहले नौकरी मिली थी या क्या, आई डोंट नो ऑफ दैट पॉसिबिलिटी है, बट अगेन आई थिंक हर केस डिफरेंट होता है। मे बी शायद मर्द को ज़्यादा जल्दी मिल जाती है क्योंकि वो जल्दी जल्दी काम पे जा रहा है, ही इज़ मोर एक्टिव, एंड मे बी द डॉटर और या जो औरत है वो घर पे किसी का ख्याल रख रही है या क्या, उसको चांस कम मिलता है। मैंने कहा इट्स वेरी सब्जेक्टिव, हर शायद केस अलग होए। पाकिस्तान में तो खैर इसका बहुत सारे हैं कि खाना Yeah. खुद गर्म करो, वो सुना है आपने? ये खाना गर्म करो, अपना खाना खुद गर्म करो, ये पॉइंट है पाकिस्तान में फेमिनिज्म का। व्हाट डू यू मीन अपना खाना? औरत मार्च होता है यहाँ पे, अपना खाना खुद गर्म करो, वो मतलब स्लोगन है उनका। ठीक, नहीं आपको नहीं पता नो इसका? आई हर्ड ऑफ दिस, अपना खाना खुद गर्म करो, वो मैंने नहीं सुना हुआ। अपना खाना खुद गर्म करो मतलब कि लड़की है, बीवी है किसी की, तो अपने मियाँ को बोल रही है अपना खाना खुद गर्म करो, मैं नहीं करूँगा। अगेन अच्छा, अनाउंस व्हाट यू मीन, ये जब आप वुमेन की फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं, राइट, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ ऑल वुमेन। सही है। आप ये जो अपना खाना खुद गर्म करो, ये किसको रिलेट करता है? मैरिड वुमेन आई गेस। मैरिड हो गई अनमैरिड हो गई, वो अपने भाई को बोल रही है, अब्बू को बोल रही है। दैट्स व्हाट इज कंफ्यूजिंग फॉर मी, या मतलब अगर मैं अपनी बहन को बोल रहा हूँ कि यार खाना गर्म कर दो, बोल रही है अपना खाना खुद गर्म करो। आई एग्री, अपना खाना खुद गर्म करना चाहिए। सही बात है। अगर आप उनके लिए भी करते हैं और वो आपके लिए भी करती है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्रोमाइज, आई थिंक इज द बेस्ट। इसमें से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। लाइक मेरी सिस्टर के लिए मैं गर्म कर लूँगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। वो मेरे लिए कर कॉम्प्रोमाइज, इट शुड नॉट बी इतना, हर एंगल को इतना एक्सट्रीम नहीं करना चाहिए। यू नो, अंडरस्टैंड द एसेंस कि हर किसी को अपने लिए करना, ये जॉब नहीं है, ये किसी पे एक पनिशमेंट नहीं है कि औरत को ही ये करना है, इट्स नॉट अ हाँ, पनिशमेंट। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। Exactly. फिर भी स्लोगन्स लेके खड़े होते हैं। या सो आई गेस अगर वो कुछ ग्रुप है औरत के जो काफ़ी जो ऐसा फील कर रहे हैं, देन फेयर इनफ, बट इट डज नॉट रेट टू ऑल वुमेन। आई थिंक हर वुमेन, इसमें मेरी सिस्टर नहीं इन्वॉल्व होती है, मेरी मॉम नहीं होती है, वो किसी के लिए गर्म नहीं कर रही है खाना, उल्टा उनके लिए कोई कर रहा होएगा, सो इट डज नॉट रिलेट टू एवरीवन आई थिंक। ऑलराइट। अपने फ्री टाइम में जब आप फ्री होते हैं, वैसे तो आप 18 घंटे आप बोल रहे हैं 18 आवर्स में काम करता हूँ, हो जाता है। जब भी आप फ्री होते हैं आप कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं? जब टाइम मिलता है, ऑनेस्टली जब टाइम मिलता है, उसको कोई हालत नहीं होती कोई चीज़ देखने के लिए। अगर आप फुल फ्लैट सच पूछ रहे हैं मुझसे, अगर टाइम होता, आई एम मोस्टली अ रीडर, आई लाइक रीडिंग, मैं रीडिंग पसंद करता हूँ। कुछ लोग हैं जो यूट्यूब में वो देखते रहते हैं और वो टाइम मुझे पता भी नहीं होगा नई गिमिक इस वक्त क्या चल रही है। हाँ, रीड करूँगा या नेटफ्लिक्स पे अगर कोई लास्ट सीजन कौन सा देखा आपने Netflix पे? लास्ट सीजन मैंने देखा था ये काली काली आंखें हैं, ये काली आंखें देखा आपने काली काली? हाँ, कैसा लगा आपको? अच्छा था? मुझे याद नहीं है अब थोड़ा, क्योंकि वो कहना जो टाइम मिलता है आपको, जिस फेज में आप जो थोड़े थके हुए हैं, तो इतना है। हाँ, मुझे पसंद आया, आई लाइक थ्रिल मुझे पसंद है, थ्रिलर मुझे बड़े पसंद हैं। तो ये काली काली आंखें, उससे पहले आई थिंक आई सॉ वेडनेसडे। आपको क्या लगता है पाकिस्तानी कंटेंट नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं आ रहा, या फिर आएगा तो कब आएगा? क्योंकि आप इस फील्ड से हैं जी, तो मैं पूछ रहा हूँ। एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड, yeah, I like to say I'm very proud of the talent कभी in Pakistan, and this could be on or off record, even this podcast I'm really proud of the content because it shows यहाँ talent है, यहाँ talent है। जब नहीं होता तो मैं क्या बैठ के बोलता, ये सवाल का जवाब नहीं दे सकता। यहाँ द फैक्ट यहाँ पहली बात तो टैलेंट है। अब ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि नई टेक्निक्स नहीं ट्राई की जा रही हैं। आगे तो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, यूट्यूब की वजह से बढ़ रहा है। पर जो आप जब बात करते हैं ना कि नेटफ्लिक्स पे क्यों नहीं, नेटफ्लिक्स पे जब और ममालिक का आ रहा है तो हमारा क्यों नहीं आ रहा? इसलिए यार क्योंकि वो जो नेक्स्ट डिफरेंट चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू आपको जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोटोटाइप बना होता है, जैसे म्यूजिक में भी यहाँ एक आर्टिस्ट गाना रिलीज करेगा, वो अब सीडी या कैसेट्स पे अब वो समाना नहीं रहा सीडी कैसेट्स का, वो एक व्हाट इज इट कॉल्ड दैट, द ओल्ड रिकॉर्ड्स जो आते हैं VCR या किस ज़माने में खरीदते, अब क्या डायरेक्टली बाय किया जाता है आईट्यून्स पे। ये आर्टिस्ट आईट्यून्स पे गाने क्यों नहीं लगा रहे हैं? डू यू सी व्हाट आई मीन? अब इसके सिंगर्स तो लगाते हैं, स्पॉटिफाई भी बहुत सारे सिंगर्स Probably. आईट्यून्स तो चलें किसी किसी के पास होता है, पाकिस्तान में एंड्रॉइड यूजर है But तो there's उसके so पास much more. स्पॉटिफाई। There's Amazon Music, there's Google. मैं तो मूवीज की बात कर रहा हूँ, अच्छा, ड्रामास movies की बात कर रहा आप हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मूवीज की बात करती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको ये क्राइटेरिया मैच करना है। यहाँ टैलेंट वी हैव फैंटास्टिक टैलेंट, आई रियली डू थिंक सो, पर टेक्निकलिटी में वो कहीं और टेक्निक ट्राई करते हैं, तो वो साउंड में भी होता है, ग्राफिक्स में भी होता है, जो आपको मैच करना होता है। पाकिस्तान की एक बहुत मशहूर मूवी है, आप जो ग्राफिक्स वगैरह की बात कर रहे हैं ना और साउंड की, मौला जट देखिए आपने? फवाद खान नहीं देखी? नहीं देखी।
क्यों? मुझे ऐसी इसलिए आ रही क्योंकि प्रीमियर पे मुझे जाना तो प्रीमियर पे भी नहीं जा सका उसके। आप देखें Okay, I'll पाकिस्तान इंडस्ट्री यूं है ना, अगर हमारी इंडस्ट्री या फिर यूं है, उसने यूं सीधी राह पर ले आई हो वो मूवी। सिर्फ आप वो एक दफ़ा जाके ना देखें, Ah, well, वो definitely. नेटफ्लिक्स का बहुत अच्छा कंटेंट हो सकता है। See, exactly. तो इनको ये मिल गया तो इन्होंने फॉरवर्ड पुश करना चाहिए। जो चैनल्स होते हैं ना नेटफ्लिक्स के, जो कॉन्ट्रैक्ट चैनल्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो ये ना कि टेक्निकलिटी में ये रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आर्टिस्ट नहीं है। एज एन आर्टिस्ट आप जाके एक्टिंग कर रहे हो ना फिल्म में, टेक्निकल का काम किसका होता है? प्रोड्यूसर्स का। उधर कहीं रुकिए, ओल्ड टेक्निक्स ट्रैक करें, सिनेमा तक ले आए, 2-3 इंडोर्समेंट्स हो गई, कॉल इट अ डे, और इससे जितना रेवेन्यू भी नहीं आया। बहुत पैसे कमाए मौला जट ने। नहीं, जितना कमा सकते थे अगर नेटफ्लिक्स पे होती इस वक्त तो वो तो बहुत कमा लेते हैं। नेटफ्लिक्स वाले तो खुद पागल हुए हैं कि उनके यूजर्स जो हैं वो 10 लाख हैं और व्यूज जो हैं 15 लाख आ रहे हैं। तो बोल रहे हैं 5 लाख लोग कहाँ से आए? देयर आर अदर वेंचर्स एंड वेन्यूज जहाँ ये आगे इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है। टैलेंट हमारे पास बहुत है एंड रिमार्केबल है टू अ पॉइंट पे हम लगे क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़ इनको क्यों हाईलाइट कोई करता है? इनको हाईलाइट करो भाई, हमारा इतना कि ये कम्पीट कर सकते हैं इंटरनेशनल। अभी तक व्हेन आई फाउंड आउट, ये आई थिंक कुछ महीनों पहले, कुछ महीने पहले, आई एम द ओनली पाकिस्तानी सिंगर अगर आप उस कैटेगरी में डालते हैं who has charted international iTunes charts, the only artist so far। और यहाँ इतना टैलेंट हुए वो क्यों नहीं चार्ट किया है? इसका मतलब क्या? ये मैं नहीं कह रहा मैं उनसे बेहतर, it doesn't mean I'm better than them, it means टेक्निकलिटी में कहीं ना कहीं मसला क्लिक कर रहे हो लोग। You have to find different techniques, नई टेक्निक, यहाँ से नहीं तो यहाँ से आकर ट्रैक करें। सही। आपका फैशन सेंस किससे इंस्पायर्ड है? कौन से ब्रांड के कपड़े हैं? मॉस्किनो। पाकिस्तान में तो नहीं है ब्रांड? It's an Italian brand। ओह नाइस। Thank you। किससे इंस्पायर्ड है आपका फैशन सेंस? मेरा फैशन सेंस आई थिंक कल्चर से, थ्रू आउट। आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट सिंस सच यंग चाइल्ड। मैंने बहुत ट्रैवल किया है। जैसा कि कहाँ घूमे आप? यू नेम इट, आई हैव बीन देयर। कुछ जगह जो मैं नहीं गया हूँ कभी। लियारी ये वाली, आई बीन देयर। अब तो आई बीन एवरीवेयर। गुलिस्तान जौहर, बीन देयर। बहरिया टाउन, या बीन देयर, यू नेम इट। लाहौर आई बीन देयर। इस्लामाबाद आई बीन देयर। हर जगह घूमे आप। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम जापान, टोक्यो टू कैलिफोर्निया। आप किसी और मुल्क के नेशनल हैं? नहीं, आई जस्ट लाफिंग बिकॉज़ इतना सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। किसी और मुल्क के नेशनल हैं? नेशनलिटी है किसी और मुल्क की? सिर्फ पाकिस्तान की है? अच्छा, पाकिस्तान पासपोर्ट पे आपने इतना ट्रैवल कर लिया माशाल्लाह से। हाँ। कोई एयरपोर्ट पे आपको कोई होता है ना कि पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा नहीं, मैंने कभी ना एक्सपीरियंस किया है, ना कभी ऐसा हुआ है। नॉट दैट आई नो कि मेरी फैमिली मेंबर्स ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं। तो आप स्टूडेंट वीज़ा पे रह रहे थे जब से लंदन में? यूएस में? लंदन में हाँ, स्टूडेंट वीज़ा पे था। यूएस में स्टूडेंट वीज़ा पे थे आप? वर्क वीज़ा, आई वाज अ माइनर, सो माय मॉम वाज ऑन वर्क वीज़ा। ऑलराइट। या माय मॉम वाज एन आर्किटेक्ट। नेशनल नहीं है आप कहीं के भी? नहीं, पाकिस्तानी नेशनल हूँ। बट जस्ट कमिंग बैक दैट आप फैशन सेंस की बात कर रहे थे। फैशन सेंस, आई हैव ट्रैवल्ड सो मच फ्रॉम चाइना, यू नेम इट। आई थिंक सिर्फ रशिया नहीं गया हूँ अभी तक, एंड थाईलैंड बिलीव वहाँ नहीं गया हूँ, पता नहीं क्यों। जब भी थाईलैंड की बारी होती है मैं ये साउथ कोरिया चला जाता हूँ या मैं इंडोनेशिया चला जाता हूँ, वो बस मिस हो जाता है। आई हैव बीन एवरीवेयर, एंड जो यहाँ फैशन लगता है लोगों को, वहाँ एक कॉमन चीज़ है। तो पाकिस्तानियों का जो यहाँ पे फैशन सेंस है वो वहाँ एक नॉर्मल है। मैं कहने का मतलब था जो यहाँ किसी को सरप्राइजिंग लगता है कहीं नॉर्मल होता है, और जो वहाँ वाले यहाँ आएंगे तो उनको ये सरप्राइजिंग लगेगा ये क्या पहने हुए हैं। शायद हर जगह का, हर मुल्क का फैशन अलग अलग होता है। So for somebody who's traveled so much, my fashion gets inspired by different cultures, different things I see, उससे मेरा इंस्पायर होता है, कोई एक चीज़ से नहीं होता है। सही। आप अपनी पर्सनैलिटी की वजह से बहुत फेमस हो गए हैं, आपको कैसा लग रहा है कि मैं बहुत, बाकी एसेसर कमिश्नर को मैं जानता भी नहीं हूँ जो नॉर्थ नाज़िमाबाद के थे, आप बहुत फेमस हो गए हैं, आपकी पिक्चर्स बहुत वायरल हुई, आप बहुत वायरल हो गए थे। आप कैसा सोचते हैं इस बारे में कि मैं क्यों वायरल हुआ हूँ, इन सबसे हट क्यों? क्या तो मैं रिश्वत नहीं लेता मैं इसलिए वायरल हुआ हूँ, या मैं अपने ड्रेसिंग सेंस पे वायरल हुआ हूँ? मैं किस चीज़ पे वायरल हुआ हूँ? कि मैं वायरल क्यों हुआ हूँ? आई रियली डोंट नो कि मैं वायरल क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज सो मच आउट देयर टू बी पिक्ड एंड लुक्ड एट एंड पीपल आर क्वाइट, बट I was highlighted and I'm still am. I don't know. Maybe I do things differently. Maybe I function differently. I don't follow a rule book. मैं हर चीज़ देखें ABC नहीं होती है, 1 2 3 नहीं होता है। हर प्रॉब्लम अलग तरीके से हैंडल की जाती है। ज़रूरी नहीं कि आप असिस्टेंट कमिश्नर के साथ लड़ें, सीरियस हों या शलवार कमीज में या ऑफिस बैठे हुए हैं। नहीं। Maybe that was the image that people had. Yeah. And I'm not that. Yeah. You need people to go out there and love the public and support it and show it. And if that is wrong, then I guess yes. That's why I became viral. But I really don't know. But it wasn't easy and still isn't. People keep forgetting
I'm still human. And to be constantly under focus, under the spotlight, constantly. Stores, restaurants, can't go there anymore. सेल्फियाँ लेते हैं लोग आके. Selfie, pictures, and every day is a new story. And they always write what they did not see. And they keep forgetting he's human. How much of spotlight usko din raat hum ab monitor kar for what? What have I done which is so outrageous? I think people keep forgetting, since I've been here, not hurt anybody. I've been working endlessly, 18 hours a day, constantly. And even then, I think people keep forgetting I'm human. I do get tired. आपको एक चीज़ repeat की जाए बार बार, दिमाग में बैठ जाती है. How much is being repeated to me on constant basis? And फिर भी ignoring everything and continue working. और बहुत मुश्किल होता है ये. Threats. आपकी फैमिली में अगर आप महफिल में बैठे हो, एक दो अपनी फैमिली बात कर ले, आप कितना नाराज हो जाओगे. This is the world speaking. Some are supporting, some are confused, and I'm not saying anything bad about it. Now people love me and they support me and bless their hearts. You know, I love them in return too. But it's not easy, is it? Imagine being constantly under spotlight. Everything you say is caught. Everything you do is captured, and there's a story about it. Even during this interview, there's so many times I've thought, what would I have said or am saying is going to get turned. Imagine that happening mentally मेरे साथ, constantly. जिससे बात करूँ अभी इस बात को कैसे करेगा? एक बेसिक चीज़ है, as human, मैं अपना काम करके वापस आता हूँ. अब आप जैसे आप कहते हैं आप घर में शलवार पहन रहे हैं, सोते हैं. आपको मैं जज करूँ उस पर? क्या आप घर में शलवार? तो अगर मैं कुछ अपनी प्राइवेट नहीं आपकी बात नहीं जनरल. तो अगर मैं प्राइवेट लाइफ में कुछ पहनता हूँ, इतनी स्क्रूटनी उस पर. The way people went with it, and they still are, for what I do. आप तो ये सोचते हो कि मैं पहन रहा हूँ तो मैं तुम्हारा क्या जा रहा है? And personal life में उसको इतना to stretch it and pull it, knowing that I'm working for you. या तो इसका ये एक मुझे जो समझ आता है कि आप जो हैं जिस तरह कोई भी असिस्टेंट कमिश्नर हो चाहे गवर्नमेंट का कोई भी बंदा हो, वो हमारे जैसा नहीं है. आप शायद हमारे जैसे हैं पहनने ओढ़ने में, आप शॉर्ट्स पहनकर बैठे हुए. कोई गवर्नमेंट के ऐसे बंदे शॉर्ट्स पहनकर नहीं बैठते कहीं भी किसी इंटरव्यू में, तो शायद इसलिए लोग बोलते हो. अगर मैं आप जैसा नहीं लगता हूँ तो आप रिलेट कैसे करेंगे? हाँ, हकीकत मैं आपकी प्रॉब्लम के आप कैसे आएंगे मेरे पास? अगर मैं आप जैसे उठूँ बैठूँ, आप कैसे मुझसे सवाल जवाब करेंगे? अगर आप देखिए वो इतना सीरियस है, इंसान अवॉइड करता है. I have to be approachable for you to come to me, for me to help you. अगर लोग अच्छे से बात करना, अगर ऑफिस से आके डर जाएंगे तो कैसे हेल्प करूंगा मैं? then फायदा क्या था यहाँ आने का? Think about it. I have done it all and still doing it. My point being, ये जो इतना है, I'm not being ungrateful about it, but at times I think it's too much. It can be too much. आप जब 18 घंटे फील्ड में हैं, आपको ना अपनी पर्सनल लाइफ मिल रही है. अपनी बहन के साथ होगा, that's your girlfriend. I'm with somebody, something else is happening. तो ये तो जब होता है, आप जब पब्लिक फिगर बन जाते हो होता है. बाकियों का क्यों नहीं हो रहा है? पब्लिक फिगर नहीं है ना वो. नहीं, पाकिस्तान में कुछ बाकी तो आर्टिस्ट का नाम ले रहे थे. हाँ. Why? इतना I understand you're doing it, but लोग करो. मैं इशू नहीं कर रहा हूँ कि आप क्यों कर रहे हो. Do it. I'm a public figure. Bless your heart. आप करो. You have an angle. आपका जॉब है. आप रिपोर्ट करना चाहते हो. Good. But don't forget I'm human. End of the day इंसान ही तो हूँ. और वही जो आपके लिए आपको सर्व कर रहा है, हर चीज़ छोड़ आपको सर्व कर रहा है, तो ये आप हर चीज़ छोड़ ये क्यों नहीं याद रखते? ह्यूमन है. उस दिन कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था. अच्छा. कार में एक्सीडेंट हुआ था. Would you believe what happened? People started taking pictures as I was coming out to check pitch. Nobody asked, are you okay? Are you fine? सर सेल्फी हो सकती है. आपको अभी तक सेल्फी याद आ रही है? Do you see that? A feel होता है जैसे ये भूल गए कि इंसान है. You know, let's treat him like a human. थोड़ी प्राइवेसी दे दो, थोड़ा सांस लेने दो. Not everything is an angle. लोग तो नहीं सोचते, मेरे साथ भी होता है. मैं थोड़ा बहुत मशहूर हूँ. रेस्टोरेंट में जब मैं शुरुआत में ना बैठ सकता ना मील हो सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप उनको भी नाराज नहीं हो सकते हो. तो वो मुझे एक्सेप्ट इट ऑल. आई एम अ पब्लिक फिगर, उनके लिए काम करता हूँ, एंड इफ दैट मेक्स मी एक्सेप्टेड. जस्ट रिमेंबर आई एम स्टिल ह्यूमन. यू नो, I'm going to make mistakes. I'm only 29. So I'm going to make mistakes. What's your age? 29. I just turned 29. So I'm going to make mistakes. But इतनी स्क्रूटनी में वो भी घबराहट सी होती है कि God forbid, you know, एक गलती हो जाए तो I'm like, you know, as a human, you're supposed to make mistakes. Yeah. I'm scared to be human because I'm going to make mistakes. Imagine that. Yeah, you're right. मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें आपने बोला था कि मैं एक लड़का हूँ. जी. मैं लड़की नहीं हूँ. तो वो क्या सीन था? वो आपने क्यों बोला था? Okay,
तो जैसे हम ये बात कर रहे थे ये डिपाकल जो मेरे ऊपर शुरू हुआ था कि तो लड़की क्यों समझेंगे आपको? आपने या आप आई डोंट नो, इनको ये लग रहा था, आई थिंक अ लॉट ऑफ द कमेंट्स वर ही गर्ल है, ये है, वो है, आई डोंट नो, एंड दैट्स फाइन, वो मुझे इशू नहीं था, पर वो जिस तरीके से यूज कर रहे थे वो मुझे ऑफेंसिव लग रहा था. सी, यू आर फेमिनिन, अंडरस्टैंडेबल. You have a different way of dealing with things. आपका अंदाजा लगे, understandable. But when you say you're a girl, wait, what do you mean you're a girl? The way you're saying it, insultfully, just insult के तौर पे use किया जा रहा था. Do not use woman as an insult. कि मैं लड़का हूँ, मुझे लड़की क्यों बोल रहे हो भाई? No. आप लड़की लफ्ज को इंसल्ट क्यों बना रहे हो? यहाँ to be very honest, आप किसी मर्द को बोलें औरत है, उसको इंसल्ट फील होती है, राइट? क्यों, इसमें इंसल्ट की कौन सी बात है? इंसल्ट के तौर पे औरत लफ्ज को यूज कर रहे थे, and it's offensive, not to me, मुझे तो नहीं, I'm not a woman, but to my sister, to my mother, female officers, you know, all the mothers, single mothers working. आप जब औरत को the word woman, औरत उसको नीचे तरीके से आप दिखा के यूज कर रहे हो, why? And I do not tolerate that. I come from a woman, you know, and for somebody who believes in equality, do not use the word औरत or woman कम करके, वो एक इंसल्ट तौर पे यूज कर रहे हैं. ओहो ये तो लड़की है, नहीं तो लड़की है तो क्या हुआ? बट हाँ, पर वो एक इंसल्ट में यूज कर रहे थे. तो अगर नॉर्मल कहते हैं ना, जिस नॉर्मल बातों में, ओह ही इज फेमिनिन या जो भी, आप कैरेक्टर्स मुझे लगा दो, पर आप कॉल मी व्हाटएवर, बट डू नॉट यूज वुमेन एज एन इंसल्ट. आप औरतों को इंसल्ट करो, मुझे करो ना, मेरे बारे में बोलो आप डायरेक्टली कि आपको ये मसला है. वही मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, मैंने बोला ये क्या बोल रहे हैं, मैं बस टीजर ही ऐसा था. या आई एम अ बॉय, एंड अगर कोई कंफ्यूजन है, आई एम अ बॉय. नहीं अगर कहीं नहीं अगर किसी को कंफ्यूजन है, आई एम अ बॉय, सो तो चेक कर लिया जाए, मैं आ जाओ कोई सालों में तुम लोग को बताऊं. एंड देन अगर आप कुछ मेरे बारे में मुझे पर बोलो, से आप मुझे पसंद नहीं, आपका ये पसंद नहीं, एक्सेप्टेबल. आप हर किसी को राजी नहीं कर सकते हो, हकीकत है. एंड मैं यहाँ हर किसी को राजी करने के लिए आया भी नहीं हूँ. आई एम प्लीजिंग माई सेल्फ, आई एम नॉट हियर टू प्लीज अदर. माई जॉब इज टू डू माई जॉब एंड लिव माई लाइफ. इफ यू लाइक इट गुड, इफ यू डोंट गुड. सो अगर आपको फिर भी कुछ बुलाना है बोले, वो भी आपका ओपिनियन है, मुझे उससे भी इश्यू नहीं है, but do not use the word woman, औरत. उसको indirectly आप वही stereotype promote कर रहे हो ना. Indirectly जो stereotype है, woman comes, basic example. अगर आप ग्रुप में बैठे हुए हो, लड़की और लड़के बैठे हुए हैं, अगर आप बोलेंगे come on guys let's go, कोई कुछ नहीं बोलेगा. अगर आप इसी ग्रुप में बोलते come on girls let's go, लड़कों को प्रॉब्लम हो जाती. क्यों? क्या हुआ, मुझे क्यों लड़की बोल रहे हो? Exactly, क्यों? Because they think the word woman is an insult. Do not use it as an insult. मेरा ये कहना था. वुमेन को ये स्टेरियोटाइप नहीं प्रमोट करें कि वुमेन वर्ड या वुमेन कमजोर है. नॉट एट ऑल.